स्वॉलोव्ड स्टार की कहानी में ब्रह्मांड को बड़े आकार के अंतरिक्ष के रूप में वर्णित किया गया है। प्रकाश की गति पर यात्रा करते हुए भी एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी तक यात्रा करने में कई महीने या यदि संभव हो तो सैकड़ों वर्षों का समय लगता है। यह विशाल दूरी अंतरस्तरीय यात्रा को कठिन और समय लेने वाला बनाता है। हालांकि वर्चुअल यूनिवर्स अपने विशेष तरीके से पूरे ब्रह्मांड को कवर करता है, चाहे वह जाने गए ग्रह हो या अज्ञात। यदि आप एक चेतना प्रेरणा हेलमेट पहनें तो आप आसानी से वर्चुअल यूनिवर्स में प्रवेश कर सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्स की यह प्रौद्योगिकी एक सार्वभौमिक अंतःसंबंधन को साकार करती है, जो लोगों को अंतरस्तरीय दूरियों के साथ संचार करने और अनुभव करने की अनुमति देती है। फिर भी जो कुछ कौतूहल जगाता है वह है, कौन ऐसी उन्नत प्रौद्योगिकी को विकसित करने वाला समूह था। पिछले कुछ किस्सों की कहानी से दर्शक देख सकते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्स में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी वास्तव में बहुत उन्नत है और इसे शक्तिशाली वर्णन करना भी अतिशयोक्ति नहीं है। यह विभिन्न योद्धाओं और मानसिक उन्नति करने वालों के विभिन्न क्षेत्रों को पूरी तरह से अनुकरण कर सकता है, जिसमें हथियार, युद्ध शैलियाँ और गोपनीय तकनीकें शामिल हैं। सभी को शून्य त्रुटि के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसी कारण से वर्चुअल यूनिवर्स उन्नति करने वालों को आकर्षित करता है, जो कीमत आसमान तक भी होती है, फिर भी उसमें प्रैक्टिस करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्चुअल यूनिवर्स की प्रौद्योगिकी किस समूह ने विकसित की है, तो आपको शायद लगे कि यह मैकेनिकल क्लैन की प्रौद्योगिकी है। अंततः पिछले कहानियों में उल्लेख किया गया है कि मैकेनिकल क्लैन के पास सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी है। हालांकि क्या आपने ध्यान दिया है कि हत्या के अखाड़े में इसे मुख्य रूप से मानव क्लैन द्वारा नियंत्रित किया जाता है और आप मैकेनिकल क्लैन का कोई भी पर्याप्त प्रमाण नहीं देखते। ब्रह्मांड में अनेक जातियां हैं और जीवों की संख्या अरबों में है। संकट की स्थिति में प्रमुख शत्रु पक्ष ऐसी उन्नत प्रौद्योगिकी को अन्य पक्षों के साथ साझा नहीं कर सकते। कारण बहुत सरल है। वर्चुअल यूनिवर्स में व्यापार, मार्शल आर्ट्स, कल्टीवेशन और गुप्त तकनीकों और विभिन्न कानूनों के बारे में दर्शन करना विकसित हो रहे पक्ष को विशाल लाभ प्रदान करेगा। दीर्घकालिक दृष्टि से ये पक्ष ब्रह्मांड में चोटी के पक्ष बनने के लिए बाध्य हैं। इसलिए यदि वर्चुअल यूनिवर्स का विकास मैकेनिकल क्लैन द्वारा किया गया होता तो वह इसे अन्य जातियों के साथ साझा नहीं करता। इसके अलावा सामान्यतः बबाटा जैसे बुद्धिमान जीवन केवल मार्शल आर्ट्स तकनीकों का अनुकरण कर सकते हैं, लेकिन नियमों को समझ नहीं सकते। यहाँ तक कि उनके धातुयुक्त शरीर जीवन के दिल के साथ एकीकरण नहीं होते हैं, तब तक वे इसे हासिल नहीं कर सकते। यह इस बात का संकेत देता है कि मैकेनिकल क्लैन को अन्य जातियों के मुकाबले नियमों को समझने में बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए वर्चुअल यूनिवर्स में डोमेन्स और नियमों का 100% अनुकरण हासिल करना असंभव है। इसलिए अगर वर्चुअल यूनिवर्स मैकेनिकल क्लैन की प्रौद्योगिकी नहीं है तो फिर किसकी प्रौद्योगिकी है? शायद आप कभी भी अनुमान नहीं लगाते होंगे, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्स का मूल रूप किसी भी प्रौद्योगिकी से नहीं है, बल्कि यह प्रारंभिक रूप से प्राथमिकता द्वारा बनाई गई एक गुप्त तकनीक से उत्पन्न होता है। प्राथमिकता विश्व में सबसे मजबूत के साथ अस्तित्व है, वास्तविक ईश्वर स्तर की ताकत के साथ, और लुओ फेंग के बाद के ब्रह्मांड में सबसे मजबूत अस्तित्व है। इसके अलावा उनके नियमों की समझ और गुप्त तकनीकों का अधिग्रहण उच्चतम सीमा तक पहुंच गया है, जो इस समय तक किसी भी अन्य को पार कर चुका है। इन गुणों के कारण ही वर्चुअल यूनिवर्स 100% अनुकरण कर सकता है। वर्चुअल यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड को कैसे कवर कर सकता है, इसका कारण वास्तव में चौंका देने वाला है। वास्तव में प्राथमिकता ने इस शीर्षरहस्यमय तकनीक को ब्रह्मांड को प्राप्त करने का प्रयास करने की प्रारंभिक इच्छा के साथ बनाया था। हालांकि ब्रह्मांड माँ की तरह सभी चीजों को पोषण करता है और सबसे उच्च स्थान को धारण करता है। इसलिए क्योंकि प्राथमिकता के पास पूर्ण जीन्स नहीं थे, जब उन्होंने ब्रह्मांड को प्राप्त करने का प्रयास किया तो उन्होंने उच्च नियमों का उल्लंघन किया और अंतःस्थायी रूप से दबावित हो गए। यद्यपि प्राप्ति का प्रयास असफल रहा,
लेकिन यह गुप्त तकनीक के माध्यम से ही मानवों के समक्ष वर्चुअल यूनिवर्स का अस्तित्व हुआ। अच्छा, यह सब कुछ इस वीडियो के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की कामना।